हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग फाइन। सो आज हम पिकअप आई रीडिंग करने वाले हैं और ये जो है टॉपिक वो है लव लैंग्वेज ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, यानी कि वो किस वे से अपना जो लव आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं वो हम देखेंगे। आपके सामने 2 पाइल्स हैं, उनमें से एक चूज करें, ठीक है ना। मतलब ये होगा कि हाउ दे नेचुरली एक्सप्रेस देयर लव, नॉट कि हाउ दे टॉक अबाउट कि कैसे वो बातचीत करते हैं, मतलब नेचुरली उनका एक नेचुरल वे, ऐसा नहीं दिखावटी वे नहीं कि किसने कह दिया तो कर रहे हैं, नेचुरल। तो मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1। सो देखते हैं आपके स्पाउस की लव लैंग्वेज जो है कैसी है। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड 10 ऑफ कप्स है। तो आपके स्पाउस ना प्यार को वर्ड से ज़्यादा एक्शन से एक्सप्रेस करना उनको ज़्यादा आता है, ठीक है, और वो एक्शंस के थ्रू ही एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घूमते फिर रहे हैं, कमिटमेंट के नाम पे ज़ीरो है सब कुछ, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पे कमिटमेंट है। अगर कोई चीज़ उन्हें लगता है कि यू डिज़र्व तो वो आपको मिलेगी, उनको लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो आपके लिए ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। यानी कि रिलेशनशिप के लिए उनको जो जो लगता है कि ये हमारे रिलेशनशिप में, हमारी मैरिड लाइफ में होना चाहिए, वो सब उस पे एक्ट करेंगे, ठीक है। सिर्फ बातें नहीं हैं या किसी के कहने पे नहीं होगा कि किसी ने कहा तो ही करना है, नहीं, उनको एक वो रिस्पॉन्सिबल है, वो पैशनेट है इस चीज़ के टूवर्ड्स कि हाँ मुझे करना है ये चीज़ को, यानी कि एफर्ट्स करने हैं, देने ही हैं, एफर्ट्स डेली ही करने हैं। चाहे वो आपको ऐसे लगे कि बहुत कम है, क्योंकि हर एक का पर होंगे, ठीक है ना। मीनिंगफुल एक्शंस हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं देखूँ ना, अब जैसे कई लोग एक शो ऑफ के लिए चीज़ देते हैं, पर आपको वो चीज़ शो ऑफ के लिए नहीं मिलेगी, आपको एक मीनिंग के साथ मिलेगी। अब जैसे किसी ने किसी को एक डायमंड की रिंग दी, वो इसलिए नहीं दी कि वो इतनी महंगी है, वो इसलिए दी क्योंकि उन्हें कुछ लगा कि ये एक हमारी जो ना रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, यानी कि एक मीनिंग है। कहते हैं गिफ्ट का एक मीनिंग है, एफर्ट का एक मीनिंग है। आपको वो चीज़ फील भी होगी कि ये पर्सन मेरे लिए खड़ा है, ये पर्सन मेरे लिए जो मर्जी है, चाहे नहीं आता कुछ, क्योंकि किसी को नहीं पता हाउ टू बी इन अ रिलेशनशिप, सबके लिए फर्स्ट टाइम ही होता है, तो वो करेंगे। सो अब हो सकता है वो टाइम पे आए, प्रॉमिसेस पूरे जो उन्होंने किए हैं वो पूरे निभाएंगे, आपको वो हर टाइम सपोर्ट करेंगे, यानी कि जो जो आपकी डिज़ायर्स वांट्स होंगी वो डेफिनेटली फुलफिल होंगी। उनका प्यार फ्लैशी नहीं है, बहुत ही डिपेंडेबल है, डीपली डिपेंडेबल, कि आप डिपेंड कर सकते हो। आप उस चीज़ को यूज़ करके आप अपनी लाइफ को अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो, कि जिससे आपको भी खुशी मिले कि हाँ, कि सपोर्ट मिलती है तो इंसान को होता है कि चलो फिर और भी अच्छे काम करते हैं। स्पिरिचुअली आपको लगेगा कि हाँ कुछ लाइफ में किया जा रहा है, रेदर देन जस्ट सुपरफिशियल एक्टिविटीज की बजाय। तो ये पर्सन आपको हर रोज चूज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके उसमें 10 ऑफ कप्स भी है, तो यहाँ पे प्यार भी है। ये सिर्फ वो नहीं है कि देखा नहीं होता कि अरेंज मैरिजेस में सिर्फ मैरिज के नाम पे ही लोग रह रहे होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है, प्यार है। अगर एक्शन आपके लिए किए जा रहे हैं ना, तो इसलिए किए जा रहे हैं बिकॉज पर्सन आपसे प्यार करता है, वो पर्सन आपसे प्यार करती है,
उनको प्यार है, वो इसलिए आपके को चूज कर रहा है। कहते हैं ना, जैसे ये कमिटमेंट होती है, लॉयल्टी होती है, ये शादी से नहीं आती, ये होती है पर्सन की चॉइस से। वो चूज करता है, जबकि सामने वाले से मैं प्यार करता तो वो अपनी कमिटमेंट मेंटेन रखता है, तो वो अपनी लॉयल्टी मेंटेन रखता है। तो वो इसलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है ओवरऑल। तो ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो लव थ्रू एक्शन है, कंसिस्टेंसी है, प्रेजेंस है। अब यहाँ पे ऐसा है कि जो सुपरफिशियल लव होता है ना, वो 1-2 दिन ही अच्छा लगता है, उसके बाद फिर आपको होता है, क्योंकि जब आप एक नेचुरली 4 दिन की चांदनी के बाद आप एक नेचुरली लाइफ में आते हैं ना, तो आपको होता है कि अब थोड़ा रियलिटी में अगर हम आए तो हमें वो चाहिए पर्सन जो वाकई में स्टेबल हो, ठीक है ना। क्योंकि हर वक्त आप पार्टी नहीं कर सकते, आपको वो पर्सन चाहिए जो कंफर्ट भी दे, कंफर्टेबल हो, नर्वस सिस्टम जिसके साथ कनेक्ट करके आपका काम रहे, पीसफुल रहे, ठीक है ना। एक उस तरह की एनर्जी है। ओके, सो अप्रिशिएट ज़रूर करें अपने पार्टनर को, अपने आप को प्यार करें, अपनी नीड्स को डेफिनेटली कम्युनिकेट करें, बिकॉज ये कोई भी अंतर्यामी नहीं होता, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। सो आज हम देखने वाले हैं कि लव लैंग्वेज जो है आपके फ्यूचर स्पाउस की, वो कैसी होगी, हाउ एक्सप्रेस करेंगे अपना लव, अपनी कमिटमेंट। तो आपके सामने एस ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है एंड द डेविल, ठीक है। अब एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग भी आ गया यहाँ पे, और डेविल का। डेविल इज ऑल अबाउट लॉट्स ऑफ पैशन, लॉट्स ऑफ इंटेंसिटी। यहाँ पे अट्रैक्शन है, ठीक है, काफी सारी, तो इमोशंस को डेफिनेटली इंटेंसिफाई करेगी। तो लव लैंग्वेज हो सकती है कि वो आपको बहुत आपके लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव हो, पॉसेसिव हो, आप पे ही फुल फोकस है, ठीक है। आपको फील होगा कि आप उनकी प्रायोरिटी हो, सिर्फ ऑप्शन नहीं हो, प्रायोरिटी हो, बिकॉज उन्होंने चूज किया है। तो आपको उनके एक्सप्रेशंस में भी, एक्शंस के साथ साथ ना उनके एक्सप्रेशंस में भी ये चीज दिखेगी। यहाँ पे एक रियल लव है, ठीक है ना। एक क्योंकि हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया है, तो उनको पता है इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे और साथ के साथ आपके इमोशंस का भी ध्यान रखेंगे। यानी कि वो अगर कोई चीज़ कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे कुछ इमोशनल वैल्यू है, कुछ इमोशनल मीनिंग है, उस चीज का कुछ तो वैल्यू है। और एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो अब यहाँ पे पैशन तो है, इट्स अ बिगिनिंग काइंड, ऐसा पैशन जो बिगिनिंग हुआ है, ठीक है ना। खत्म होने वाला पैशन नहीं है, शुरू वाला ही पैशन है ये, काफी कहते हैं ना नया नया पैशन। और बिकॉज वी हैव दिस डेविल कार्ड एज वेल, तो अटैचमेंट बहुत है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूँ तो काफ़ी सारा ये जो लव है ना पैशन के थ्रू होगा, वो आपके साथ हमेशा एक देखो ना, स्टे क्लोज टू यू, एक इस तरह का पैशन कि वो क्लोज रहना चाहेंगे बहुत, आपको अटेंशन देंगे और अटेंशन उनको चाहिए, बिकॉज अट्रैक्शन है, इंटेंसिटी यहाँ पे बहुत है,
ठीक है, अपना लव फिजिकल टच के थ्रू ज़रूर वो शो करेंगे, वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल एनर्जी है। अब किंग है तो थोड़ा सा बैलेंस है, हालांकि एस एक शुरुआत ही है और डेविल भी कहीं ना कहीं इंटेंसिटी पैशन को लेके जा रहा है, बट क्यों ना कहीं किंग्स के साथ एक मैच्योरिटी है, तो वो है यहाँ पे। तो एक रियल लव है, डिजायर बहुत है यहाँ पे, उनकी बहुत सारी डिजायर्स होंगी आपको लेके, वो आपका ध्यान भी बहुत रखेंगे, आपकी एनर्जी का भी वो ध्यान रखेंगे, आपकी कि आपका मूड्स जो है ना वो उसको भी बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। तो ये एक ओवरऑल एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने, बिकॉज हर एक पर्सन अपने वे में जो है अपना लव को एक्सप्रेस करता है, और कमिटमेंट में भी यही चीज़ है, ठीक है। उनका फोकस कोई और नहीं होगा, दुनिया नहीं होगी, आप ही होगे, ठीक है ना। हो सकता है कभी कभी आप इरिटेट हो जाओ कि बहुत ज़्यादा ही वो आपको फोकस दे रहे हैं, पर ये तो फिर आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर आपका काफ़ी है पोजेसिव, पैशनेट बहुत है, ठीक है ना। उसको वो पर्सन आपके टुवर्ड्स है अट्रैक्टेड, इसलिए वो बहुत पैशनेट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।